जब धर्म की हानि होगी तो उसे आना होगा। लोगों का नैतिक पतन आरंभ हो जाएगा और अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब वह आएगा। नैतिक मूल्यों की हानि और अधर्म का बोलबाला होगा तो वह जन्म लेगा। जब लोग आध्यात्मिकता से दूर होते जाएंगे और उच्च मानवीय मूल्यों से वंचित होते जाएंगे, तब वह आएगा। भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास की कमी को रोकने और एक बार फिर से धर्म का झंडा लहराने वो आएगा। जब समाज असमंजस में होगा, एक दूसरे से विवादों से घिरा होगा और एक दूसरे के विरोध के लिए तत्पर होगा, तब उसे आना होगा। जब लोगों के बीच सहानुभूति मर जाएगी, दया खत्म हो जाएगी, तब वह आएगा अपने घोड़े पर सवार होकर और एक चमचमाती तलवार लेकर। जब कलयुग के समय का अंतिम चरण चल रहा होगा और कली लोगों को बहकाकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहा होगा, तभी वह आएगा और एक बार फिर से करेगा धर्म की स्थापना। आज हम आपको कल की पुराण में लिखी वो कहानी बताने वाले हैं, जिसे आज से हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। तब उन्होंने जिस भाषा में लिखा था, वो भाषा तो आजकल लोगों को कम ही समझ में आती है, इसलिए हम आपको हिंदी भाषा में उसका विवरण बताएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या बताया है कल की पुराण में। कब और कहां होगा भगवान कल्कि का जन्म, और कब भगवान कल्कि और हनुमान जी का मिलन होगा, और साथ ही हम आपको बताएंगे उन 7 चिरंजीवियों के बारे में जो कलयुग के अंत के समय भगवान कल्कि का साथ देंगे, और कैसे होगा कलयुग का अंत। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का साफ जिक्र मिलता है, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार प्रकट हो चुके हैं, जबकि शास्त्रों में उनके 10 अवतारों का जिक्र मिलता है। यानी उनका अंतिम अवतार अभी बाकी है, और ये अवतार होगा कल्कि, जो कलयुग के अंत में तब पृथ्वी पर प्रकट होगा, जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि अवतार के बारे में कई ग्रंथों में पहले ही वर्णन किया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि कल्कि भगवान का जन्म कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। भगवान राम और कृष्ण का जन्म भी अपने युग के अंत में ही हुआ था। श्रीमद् भागवत कथा में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई है। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं प्रकट होता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाम निशान मिटाने के लिए मैं युग युगांतर में जन्म लेता रहूंगा। कल्कि भगवान का वाहन देवदत्त घोड़ा होगा। भगवान कल्कि हाथ में तलवार लिए पापियों का संहार करेंगे और साधु संत व्यवहार वाले लोगों की रक्षा। इस समय कलयुग चल रहा है, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई, और अभी 5,022 साल पूरे हुए हैं। जबकि अभी तो पूरा कलयुग बाकी है, तो कब आएगा घोर कलयुग? वेदों के अनुसार घोर कलयुग तब आएगा जब धरती पर पाप ज्यादा बढ़ जाएगा। तब लोगों की आयु कम हो जाएगी और मनुष्य एक दूसरे से लड़ने में सबसे ज्यादा तेज हो जाएंगे। सभी देवी देवता मंदिरों को छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। लोग मांस भक्षी हो जाएंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी एकदम सूखी हो जाएगी। कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं पर सूखा नहीं जाएगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। पैसे और सत्ता के लिए लोग अपने ही सगे संबंधियों को मारने लग जाएंगे। माँ की ममता तक खत्म हो जाएगी। माँ अपने बच्चों को छोड़कर किसी के साथ चली जाएंगी। बच्चे माँ बाप का खून करने से पीछे नहीं हटेंगे। कल्कि अवतार के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी? कल्कि भगवान को बचपन में ही भगवान परशुराम से अनेकों शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। उनके पास ऐसी भयानक शक्तियां होंगी जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। भगवान कल्कि के पास ऐसी चमकती हुई तलवार होगी जो दुष्टों का संहार एक समय पर कर देगी। जिसके पास एक ऐसा गदा होगा जिसमें दिव्य शक्तियां होंगे। जगन्नाथ और कल्कि भगवान के संबंध की बात करें तो जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं। कहते कि भगवान जगन्नाथ ही कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उड़ीसा में ही संभल गांव है, और उससे यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जगन्नाथ ही कल्कि भगवान है। परंतु भारत देश में और भी कई राज्यों में संभल नाम के गांव हैं। कैसे होगा कलयुग का अंत? भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे तो कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन फिर भी लोग भूख से मरेंगे, क्योंकि भंडार सिर्फ कुछ लोगों के पास होंगे जो दूसरों को कभी देंगे नहीं, और जो लोग अनाज के लिए तरसेंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। पाप से मुक्त करने के लिए कल्कि भगवान अवतार लेंगे और फिर सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। बात करें अगर कलयुग के राक्षस की, तो ये होगा कली पुरुष, जिसके पास बहुत सी शक्तियां होंगी।
उसके पास मनुष्य को अपने वश में करने की शक्तियां होंगी। वो मनुष्य को ऐसे ऐसे लालच देगा और मनुष्य उसका पुजारी बन जाएगा। कली पुरुष कल की अवतार से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। कली पुरुष मनुष्य को भोग विलास की चीजों के सपने दिखाएगा और लोग उसको अपना भगवान मानने शुरू कर देंगे। कली पुरुष अभी भौतिक रूप से नहीं आया, लेकिन वो अपनी शक्तियों से मनुष्य के मन पर काबू पा सकता है। कलयुग के अंत में कली पुरुष भौतिक रूप में आएगा और पाताल लोक से असुरी शक्तियों को आजाद करके मनुष्य पर राज करेगा। तब कल की भगवान प्रकट होंगे और कली पुरुष से युद्ध करेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्ति दिलाएंगे। कलयुग के देवता हनुमान जी होंगे। हनुमान जी को भगवान राम से वरदान था कि जहां जहां भगवान राम का सुमिरन होगा तुम्हारा वहीं पर वास होगा। आज भी जहां भगवान राम का पूजन पाठ होता है वहां किसी न किसी रूप में हनुमान जी अवश्य पहुंच जाते हैं। क्या आप जानते हैं 4 युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ युग कलयुग को कहा गया है, जबकि सबसे सही रहने योग्य युग कलयुग के अलावा तीनों है। क्योंकि जो फल सतयुग में मनुष्य को ब्रह्मचार्य, तपस्या आदि से मिलता है वो फल मनुष्य को त्रेता युग में 1 वर्ष के तप से और द्वापर युग में 1 माह और कलयुग में केवल 1 दिन के तप से प्राप्त होता है। इसी वजह से कलयुग को सबसे श्रेष्ठ युग कहा गया है। कैसा होगा सतयुग? सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष और इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष हो गए। सतयुग में पृथ्वी पर धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देगा। मनुष्य एक दूसरे से नफरत नहीं करेगा, सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। लोग बिना बोले ही एक दूसरे की भावनाएं और जरूरतों को समझ जाएंगे। सतयुग सृष्टि का स्वर्ण युग कहलाता है। हालांकि सतयुग आने में भी लंबा समय बाकी है, लेकिन हर कोई चाहे तो कलयुग में ही सतयुग की तरह जीवन यापन कर सकता है। इस युग में केवल हरि नाम जपने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाने से आपको असीम पुण्य मिल सकते हैं। किसी जरूरतमंद की सहायता करने से आप अपने इस जीवन को पार कर सकते हैं। इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, जबकि यही सब पाने के लिए आपको सतयुग में घोर तप करना पड़ेगा। भगवान कल्कि और हनुमान जी का मिलन कैसे होगा? माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वो एक ही समय पर कई जगह पर रह सकते हैं और वो कलयुग में अंत तक जीवित भी रहेंगे। भगवान हनुमान तो चिरंजीवी नहीं, अमर है। तब त्रेतायुग में हनुमान जी वैकुंठ धाम लौट रहे थे। तब उन्होंने हनुमान जी को वचन देते हुए कहा था वे हर युग में उनसे मिलने आएंगे। और फिर द्वापर युग में भी तो भगवान कृष्ण हनुमान जी से मिलने आए थे और कलयुग में वो कल्कि के रूप में आएंगे हनुमान जी से मिलने। इस धरती पर जहां भी राम नाम सुमिरन किया जाता है वहां वीर बजरंग बली जरूर आते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि बौद्ध सेना पर विजय पाकर चक्र तीर्थ पहुंचेंगे और वहां पर तीर्थ में स्नान कर अपनी सेना सहित वहीं कुछ समय के लिए निवास करेंगे। तब वहां भगवान कल्कि के पास कुछ मुनि आएंगे और जो कुतोदरी नाम की राक्षसी ने सभी का जीना हराम कर दिया है उसके बारे में बताएंगे। तब कल्कि भगवान हिमालय की ओर जाते हैं, जहां उस विशाल राक्षसी का नाश करके वे दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे। जहां उनका मिलन हनुमान जी से होगा, वहीं पर सतयुग धर्म और ब्राह्मणों के वेश में भगवान कल्कि के दर्शन करने आएंगे। फिर भगवान कल्कि धर्म, सतयुग और हनुमान जी के साथ कलयुग के राक्षस कली के निवास स्थान पर पहुंचेंगे। वहां चारों ओर भूतों का वास होगा। हर घर में स्त्रियां कलेश कर रही होंगी। भगवान कल्कि के आते ही कली अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर युद्ध करने नगर से बाहर आएगा। कली का अंत करके फिर से सतयुग की स्थापना होगी। क्या आप जानते हैं कि 7 चिरंजीवी कौन हैं और वो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है। उनके इतिहास के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो इन 7 चिरंजीवियों के नाम है अश्वत्थामा, जो कि द्वापर युग से संबंध रखते हैं, राजा बलि जो कि सतयुग से संबंध रखते हैं और पाताल लोक पर राज करते हैं, वेद व्यास जी द्वापर युग से संबंध रखते हैं, हनुमान जी त्रेता युग से संबंध रखते हैं, विभीषण जी त्रेता युग से संबंध रखते हैं, कृपाचार्य द्वापर युग से और भगवान परशुराम त्रेता युग से संबंध रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परशुराम जी की। बहुत समय पहले की बात है, जब एक बार क्रोध से भरे कि उनके पिताजी ने उन्हें उनकी माता जी का वध करने को कह दिया था। तब परशुराम जी ने फरसे से माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब पिता ने उन्हें उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा था। तब परशुराम जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। महाभारत के बाद कलयुग में भी परशुराम महेंद्र पर्वत पर ही विराजमान है। भगवान कल्कि के जन्म लेते ही परशुराम जी उन्हें शिक्षा देने सबके सामने आएंगे। जिस प्रकार भगवान कृष्ण को वो अपना कर्म याद दिलाने और उनका सुदर्शन चक्र लौटाने आए थे। राजा बलि, असुरों के राजा बलि एक दिन बड़ा यज्ञ करते हैं। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में 3 पग भूमि मांगने आते हैं और राक्षस राज उन्हें दे भी देते हैं।
और वह एक पग में स्वर्ग, पृथ्वी और तीसरा पग उनके सिर पर रखते हैं। राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर और उनकी दान प्रीतिया को देखकर भगवान विष्णु उन्हें पाताल लोक का राजा बनाते हैं और कल की अवतार के समय वो भी उनका साथ देने आएंगे। हनुमान जी, जिनको माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, और महाभारत में भी हनुमान जी का वर्णन मिलता है। विभीषण रावण के सबसे छोटे भाई थे, जिनका जिक्र भी महाभारत काल में मिलता है, जब विभीषण सहदेव से मिले थे। इसलिए अगर वे द्वापर में जीवित थे तब वे कलयुग में भी जरूर होंगे। हालांकि उनके रहने का निवास स्थान कोई नहीं जानता। अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान कृष्ण ने कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था, मध्य प्रदेश में उन्हें कई जगह देखे जाने की कहानियां सुनने में आ चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण चलाने की विद्या उन्होंने सिखाई थी। कृपाचार्य, जो कि पांडवों और कौरवों के कुलगुरु भी थे, कृपाचार्य भी महाभारत युद्ध में जीवित बच गए थे। वो अश्वत्थामा के मामाश्री भी हैं और एक बार कल्कि का साथ देने के लिए वो फिर से अपने युद्ध कौशल को दिखाएंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने ही 4 वेदों की रचना की। उन्होंने ही पुराणों की रचना की है। ये हमारे लेखक और ये कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, ताकि भगवान कल्कि के जीवन पर भी लिख सकें कैसे उन्हें कलि पुरुष का अंत किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।